बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आए दिन खुशखबरियाँ मिल रही हैं मुल्क के अज़ीम को। ये भानमती का कुंभा जो आया है इम्पोर्टेंट, इन्होंने मुल्क को कौम को तमाशा बना के रख दिया है। ये कभी पंजाब असम्बली में आता तारड़ की बदमाशियाँ, कभी हमज़ा की बदमाशियाँ, कभी नीचे लोगों की बदमाशियाँ। आए दिन मुल्क को कौम के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये जो मोतबर इदारे हैं तमाशा देख रहे हैं। हैरत ये होती है कि इन्होंने मुल्क को ऐसे समझा हुआ है जैसे इनके बाप दादा की जागीर हो। तो ये बाप दादा की जागीर तो किसी की है नहीं। यहाँ तो तरबियत हो, अदालतें, मोतबर इदारा और एस्टेब्लिशमेंट और इदारे जो बनाए गए हैं इस मुल्क की खैर खाई और इस मुल्क की खिदमत के लिए, जब वो सब इदारे इकट्ठे होके उन इदारों को ये चोर इम्पोर्टेंट आके ख़राब करना शुरू कर दें, उन इदारों को दुश्मनी में बदलना शुरू कर दें, उन इदारों के बड़े बड़े मरियम जिसकी कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क में, जो इस मुल्क की कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चोरी और ये लाखों की अय्याशियाँ करने वाली ये औरत, ये मरियम औरंगज़ेब और ये मरियम नवाज और ये अता तारड़, ये सिर्फ मुल्क की बर्बादी के लिए बदमाशियाँ कर रहे हैं। किसकी इना पर? ये सिर्फ हमज़ा शरीफ और ये शहबाज शरीफ और ये मरियम नवाज, अता तारड़, ये बदमाशियाँ इनके कहने पे की जा रही हैं। एक्सक्यूज मी। कि ये इदारे का जो बड़ा है, इन इदारों का जो भी बड़ा है, उसको ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। या तो उनको खरीदा जा रहा है या उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा हमारी हुकूमत की मदद या हमारी हुकूमत के साथ सपोर्ट फुल नहीं होंगे तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? क्या मुल्क ऐसे चलाए जाते हैं? हद तो यहां तक हो चुकी है कि इम्पोर्टेंट को बिठाने वाले जब बड़े इदारे, एस्टेब्लिशमेंट और अदालतें ये इतने बड़े गलत कदम उठा चुके, अब छोटे इदारों की क्या मजाल है? ये छोटे छोटे इदारे जो पुलिस है, रेंजर है, या ये छोटे इदारे हैं, ये तो इनके हाथ में है। क्योंकि इन इदारों पर जो बड़े हैं, इन इदारों के जो बड़े बड़े एसपी और डीआईजी, ये तो इनके बिठाए हुए हैं। तो वो इदारे क्या करेंगे? मकसद है बल्दिया का इदारा हो, पुलिस का इदारा हो, रेंजर्स का इदारा हो, किसी भी सीटीबीटी का इदारा हो या किसी भी पुलिस के महकमे का इदारा, वो सारे इदारे तो के बड़े उनके बड़े जो बनाए हुए हैं वो तो इन्हीं के लोग हैं। तो वो जैसे हुक्म करते हैं वैसे मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये करूं कि अफसोस की बात है, इस भानमती के कुंबे ने आके लोगों को मारना शुरू कर दिया है। वो देखिए दुबई में मकसूद चपड़ासी गया बेचारा, उसका क्या कसूर था कि इनकी बदमाशी से उनके अकाउंट में खाली पैसे आए और वो मार दिया गया। और ये दौरों पे दौरे, मुल्क तबाही की तरफ है, इनके दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। क्यों नहीं खत्म होंगे? कि इनको पता है ये वजीर खारजा बना दिया, शर्म नहीं आता इनको। एक कल के बच्चे दूध पीते को इन्होंने वजीर खारजा बना दिया। वजीर खारजा की पोस्ट इतनी बड़ी पोस्ट है कि जो आर्मी और अदालतों के पास, उसको बना दिया। वो चाहे बाहर जाके मुल्क बेच दे। ये हकीकत है। वो जब से आया है
उसका काम यही है, बाहर फिर रहा है, बस ना देनी ना लेनी, कुछ भी नहीं है, बस ड्रामा, मुल्क के पैसे, अय्याशियाँ, क्योंकि पता है इनको कि कल चले जाना है, क्योंकि इनकी कोई हुकूमत तो है ही नहीं। ये तो आए हैं इम्पोर्टेंट के ज़रिए से, ये तो कब्ज़ा ग्रुप बन के बैठे हुए हैं, इनकी क्या हुकूमत है, इनकी क्या वैल्यू है। इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। ये कोई बजट मजट नहीं है, ये जो बजट पेश कर रहे हैं ना, ये कोई बजट नहीं है, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ है। अदालतों को चाहिए था, बड़े मोतबर इदारों को चाहिए था कि इनको तो इस बजट तक आने ही ना देते। ये सब कसूर है इनका, अदालतों का, ये सब कसूर है इस इस्टेब्लिशमेंट का, इस इम्पोर्टेंट को लाने वालों का, इन बड़े मोतबर इदारों का, कि इनको ला के बिठा दिया। और ये बजट पे किस चीज़ का बजट पेश कर रहे हो तुमने तो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया, और तुम बजट पेश करने आ रहे हो। तुम्हारी हैसियत क्या है। ये अता तारड़ पंजाब असम्बली में ये बदमाशियां करता है। पिछली दफ़ा वज़ीर आला बनने के लिए गैर कानूनी वज़ीर आला, सबसे बड़ी पोस्ट गवर्नर की थी, उससे बदमाशी की। सबसे बड़ी पोस्ट उस गवर्नर के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की होती है, परवेज़ इलाही साहब की, उसके साथ बदमाशी की गई मार पीट के। और फिर बोलते हैं कि जी डिप्टी स्पीकर क्या होता है। जब स्पीकर मौजूद है, एक आईनी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तो कोई हैसियत नहीं है। वो तो रूल ऑफ स्पीकर के तहत चलेगा। जब स्पीकर जो रूलिंग देगा उसी के तहत चलेगा। डिप्टी स्पीकर खुद से कोई रूलिंग दे ही नहीं सकता। ये सब गैर कानूनी हथकंडे हैं। हमजा और तारड़ और ये मरियम नवाज और मरियम औरंग, सुन लो, तुम्हारी चिता वहां जलेगी। खुदा की कसम तुम्हें कफन नसीब नहीं होंगे। ये याद रखना कि तुम जो अवाम और कौम के साथ, मुल्क और अवाम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, और जो मुल्क और अवाम के खून पसीने की कमाई को तुम बदमाशी और अय्याशियों में ज़ाया कर दिया है, तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। याद रखना, इंशाअल्लाह हमारी अवाम, हमारी 23 करोड़ अवाम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। ये याद रखना, और ये बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह। तुमने मुल्क के साथ खिलवाड़ करके रख दिया है। किस लिए आए थे? पूछता हूं मैं अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, एस्टेब्लिशमेंट किस लिए लाया है इंपोर्टेंट हुकूमत को? क्या उनका क्या था? उसका प्लान क्या था? महंगाई के लिए? तो कहां है वो महंगाई? क्यों पूछते हैं हम, क्यों 180 178 से डॉलर 205 पे 7 पे पहुंच चुका है? क्यों? जवाब दें। हम अवाम हैं, हम पूछेंगे। तुम हमारे खून पसीने के पैसे खा के एयर कंडीशन रूम में बैठे हो। किसी फौज को जुर्रत नहीं है कि गैर कानूनी मुल्क के साथ हथकंडे करे, खिलवाड़ करे। किसी फौज के ऑफिसर को, किसी अदालत के बड़े जज को गैर कानूनी मुल्क के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। अगर करेगा गद्दार होगा, अगर करेगा तो वो गद्दार होगा। तुम सब गद्दार अगर हो रहे हो तो बताओ क्यों? वो कौन था? अरशद शरीफ का सल्यूट जिसने बड़ी बहादुरी से यह सवाल किया है, वो कौन था जो इस इम्पोर्टेंट को ला बिठाया 23 करोड़ अवाम के सर पर, जिसने आके मुल्क की बर्बादी कर दी? अगर इस मुल्क में 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन ना हुए, मैं वार्निंग देता हूं कि अवाम इस मुल्क के न फौज को मानेगी, न अदालतों को मानेगी, न मोतबर इदारों को मानेगी, जलाकर राख कर देंगे इंशाअल्लाह। याद रखना, जलाकर तुम्हारे इदारों को राख कर देगी अवाम। तुम क्या समझते हो? तो 70 साल से तुमने बदमाशियां कर रखी हैं इस मुल्क पर, अवाम और कौम पर खिलवाड़ कर रखा है। मारो, देखते हैं कितने मारते हो, भरो जेलें कितने भरते हो, तुम्हें लग पता जाएगा। तुमने बदमाशी कर रखी है मुल्क के साथ, खरीदो फरोख्त और बदमाशी आए दिन इदारों से, घरों की जो है ना इज्जत और चार दीवारी की और इज्जत की पामाली की जा रही है। पता ही नहीं है तुम्हें? तुम मुल्क के इदारे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पड़ोस वाले तमाम मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, और तुम्हारी वजह से तुम इंपोर्टेंट चोर, गद्दार, कब्जा ग्रुप की वजह से मुल्क इस निहत पर जा पहुंचा है।
शर्म आनी चाहिए तुम इदारों को, फिर खामोश बैठे हो। अभी कहाँ है तुम्हारी वो इमरजेंसी जो ये हाल कर दिया है मुल्क का? गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए एक रोटी नहीं है, एक रोटी नहीं ले सकता, बच्चों के लिए 2 अंडे लेके जाता है, वो रो रहा है बेचारा। सुने, हाँ सुने, खामोश मत हूं। ये मुल्क है, किसी के बाप का घर नहीं है। ये मुल्क है किसी 23 करोड़ आवाम का, ये किसी एस्टेब्लिश मां बाप का घर नहीं है, ये किसी अदालतों का घर नहीं है। तनख्वाह पे खाते हो, हमारे 23 करोड़ आवाम का पैसा खा रहे हो। या तो इस मुल्क का फैसला करो वरना इन इदारों को छोड़ दो। शर्म करो कुछ। बेगैरत, बेगैरत, बेशरम, बेज़मीर, और तुम मुल्क के गद्दार हो। अगर मुल्क के गद्दार हो, सरेआम ऐलान करो हम मुल्क के गद्दार हैं, हम अमरीकी नवाज हैं, हम कुत्ते हैं, हम चेरी ब्लॉसम हैं। ऐलान करो सरेआम, वरना ये मुनाफिकत और ये गद्दारी छोड़ दो। 23 करोड़ आवाम है ये तुम्हारे बाप का, तुम किसी तरड़ मरड़ मरियम नवाज गश्तियों का ये मुल्क नहीं है। ये मुल्क हमारी अवाम का है, 23 करोड़ अवाम का। ये सारे गश्तोड़, ये हरामजादे, ये चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, ये मोतबर इदारे हों, ये अदालतें हों, इनके बाप का घर नहीं है ये अवाम का पैसे टुकड़े पे पल रहे हैं कुत्ते। इनको चाहिए या तो मुल्क में सही माने में इलेक्शन कराएं, वरना इस मुल्क में गद्दारी का ऐलान करें कि हम गद्दार हैं और अवाम जाए जहां दफा हो जाए। तुमने मुल्क को तबाह करके रख दिया है, शर्म तुम्हें नहीं आती? मुल्क के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। कौन होती है ये मरियम? कौन है? क्यों नहीं अदालतें बोलती कि चोर की बेटी है, पकड़ो, गिरफ्तार करो? सब बेल पे आए हुए ये मुल्क पे बिठा दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती अदालतों को और एस्टेब्लिशमेंट को? ये पूरे बेल पे आए हुए हैं और तुम्हारी अदालतों ने इनको जमानतें दी हैं। तुम्हें नहीं नजर आ रहा? बने हुए हैं ये जजेस, बने हुए हैं। शर्म नहीं आती इन जजों को, शर्म नहीं आती इन जर्नलों को। लखदी लानत तुम्हारे मुंह पर, कुत्ते हरामजादे। मुल्क के साथ गद्दारी, एक एक अवाम मेरी तरह रो रही है। जो जिन इदारों को हम अपना इज्जत और एहतराम देते थे, वही मुल्क के गद्दार बन गए। शर्म नहीं आती इन इदारों को? एक एक अवाम रो रही है और कैसे एहतजाज करेंगे? किस एहतजाज को नहीं मानने देते हो? जो अवाम एहतजाज कर रही है, रो रही है, हर बच्चा बच्चा घर का। अब तुम्हारे कहां गए वो तुम्हारे एक्शन? लो ना एक्शन अभी। हाँ, सूमो नोटिस अब कहां है तुम्हारे? इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए हर घंटे बाद सूमो नोटिस लिया जाता था, रातों को, दिन को, नींदें हराम थी। शर्म नहीं आती इनको। और अब खामोश है क्योंकि बहुत बड़ा, मैं कहता हूं, दूध और दही की, शहद की नहरें बहा दी हैं इन्होंने इंपोर्टेड सर पे बिठा के 23 करोड़ आवाम की सर पे। कौन होता है ये तारा? और डिप्टी स्पीकर जो गवर्नर सरफराज चीमा साहब, उसको गैर कानूनी तरीके से हटा दिया, अदालतें खामोश। उस वक्त वजीर आला गैर कानूनी तरीके से जोर से बिठा दिया, अदालतें खामोश। अब और जो जिसकी हैसियत है, जिस गवर्नर को ताकतवर कहा जाता था, उसकी कोई नहीं सुनेगी। अब स्पीकर बड़ा होता है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। आए दिन अताह तारड़ बदमाश बना हुआ है। और ये मरियम नवाज के हुक्म और ये हमजा शहबाज, ये तुम बदमाशी करने आए हो, मुल्क चलाने आए हो? तुम्हें देखते हैं इंशाअल्लाह। अब इस मुल्क में इनकलाब भी आएगा और तुम्हें लग पता जाएगा कि मुल्क चलाया कैसे जाता है। अब मुल्क में इनकलाब आएगा और तुम सबको बहाया जाएंगे इंशाअल्लाह, ऐसे जैसे पानी में गटर का जो है ना कुआं बहता है। इंशाअल्लाह तुम्हें ऐसे बहा के ले जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो और इन मुनाफिकीन और इन इम्पोर्टेंट को लाने वाले को खुदा तबाह बर्बाद किए। तुम्हारी दुनिया भी गंदी होगी, तुम्हारी आखिरत भी गंदी होगी इंशाअल्लाह।